अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला बीजेपी की गले की फांस बनता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को भुनाता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में ही इस मुद्दे पर दो फाड़ नजर आ रहा है। यूं कहें कि बीजेपी अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है और सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए रिपोर्ट। अंकिता भंडारी मामले में बैकफुट पर बीजेपी, अब अपनों के निशाने पर सत्ता पक्ष, पीछे हटने को तैयार नहीं विपक्ष। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सत्ता दल के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। उर्मिला सनावर ने जिस गट्टू का नाम लिया, इसके बाद से ही सूबे की सियासत गर्माती दिख रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी दो भाग में बढ़ चुकी है। एक खेमा बीजेपी नेता के समर्थन में है, तो दूसरा इस मामले की जांच की मांग उठा रहा है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र रजे भी इस मामले में कूद पड़े हैं। अजेंद्र रजे ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी तंज कसा है। अजेंद्र रजे ने सोशल मीडिया पोस्ट करके हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि मेरा ये सुझाव है कि इस प्रकरण में जो भी नेता आरोपित किया गया, उसको पार्टी हित और जन विश्वास कायम रखने के लिए नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा ये सुझाव है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी को आवश्यक नहीं कि वो प्रत्येक मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मीडिया के समक्ष पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता इत्यादि की व्यवस्था बनाई गई है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को तूल देने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि यदि किसी के पास कोई सबूत है तो कोर्ट का रुख करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नैतिकता की पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है। कोई भी मुद्दा जनता की तरफ से अगर उठाया जाता है तो उसका संज्ञान भारतीय जनता पार्टी तुरंत लेती है। और इसका ये परिणाम है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपॉइंट किया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री मुरुगेशन जी को। किसी के पास भी किसी भी प्रकार का अगर कोई सबूत है, ऑडियो है, वीडियो है, तो उसको लेकर उनके पास जाइए और जाके उस प्रकार से जांच की प्रक्रिया में और तेजी आएगी। आप सड़कों पर कोई भी सबूत लेकर नहीं फिर सकते ना। आपके पास सबूत है, आप न्यायिक प्रणाली की तरह से चलिए, आप सबूत उनको ले जाकर देखिए। उस प्रकार से निश्चित तौर पर अगर सबूत में किसी भी प्रकार की सच्चाई होगी, बातें निकल कर आएंगी जिससे सीबीआई जांच की बात करी जाए, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसके लिए भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सबूत ठोस लेकर आप न्याय की तरफ जाए तो। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि यदि कांग्रेस इसे तूल दे रही है तो सरकार सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अंकिता भंडारी के मामले में वर्तमान समय में परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, तो निश्चित रूप से सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है। एक महिला लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की संलिप्तता बता रही है और सरकार बजाय जांच करने के ये कह रही है कि जो महिला है वो कांग्रेस के हाथों में खेल रही है। अरे फिर तो आपको और जल्दी क्या नाम सीबीआई जांच करानी चाहिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कि अगर कहीं कांग्रेस संलिप्त है तो आपको एक हथियार मिल जाएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से घिरती दिख रही है। पार्टी के कुछ नेता फेवर में दिख रहे हैं तो कुछ उजागर हुए नाम पर जांच की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग करती दिख रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।